हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में कौन कौन से ट्रांसड्यूसर यूज किए जाते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के बारे में। टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, अगर आप बीआरटी और डीआरटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर वाला टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो फ्रेंड्स, आज अपन सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। आल्सो कॉल्ड ए प्रोब, मतलब अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को अल्ट्रासाउंड प्रोब भी कहा जाता है। मतलब ट्रांसड्यूसर को अपन प्रोब के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स। मतलब ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब साउंड वेव्स का उत्पादन करता है। ट्रांसड्यूसर मेड अप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एलिमेंट्स। मतलब अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एलिमेंट से बना होता है। और फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड होती है। द ट्रांसड्यूसर आल्सो रिसीव्स द इकोज एंड सेंड्स देम टू ए कंप्यूटर दैट यूजेस देम टू क्रिएट एन इमेज कॉल्ड सोनोग्राम। मतलब ट्रांसड्यूसर टिश्यू से जो साउंड वेव्स वापस ट्रांसड्यूसर के पास आती है उन्हें ट्रांसड्यूसर रिसीव भी करता है और कंप्यूटर के पास सेंड भी करता है, जिसका उपयोग एक इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम सोनोग्राम कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के डिस्प्ले पे जो इमेज हमें दिखाई देती है उसे हम सोनोग्राम कहते हैं। ट्रांसड्यूसर विच गिव्स रियल टाइम इमेजिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। मतलब ट्रांसड्यूसर बॉडी के ऑर्गन्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की रियल टाइम इमेजिंग प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, अब अपन जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। मतलब ट्रांसड्यूसर के 4 बेसिक टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लीनियर ट्रांसड्यूसर, सेकंड है कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर, थर्ड है फेज्ड एरी ट्रांसड्यूसर, फोर्थ नंबर है एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह लीनियर ट्रांसड्यूसर होता है, यह कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर होता है, और यह फेज्ड एरी ट्रांसड्यूसर होता है, और यह एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है लीनियर ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह लीनियर ट्रांसड्यूसर होता है। द शेप ऑफ द बीम इज रेक्टेंगुलर। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में जो बीम का शेप होता है वह रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार होता है। द रेक्टेंगुलर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अरेंजमेंट इज लीनियर। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट लीनियर होता है। मतलब एक ही लाइन में आयताकार पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। These transducer produces sound waves in a straight line। मतलब यह ट्रांसड्यूसर एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन में साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यह ट्रांसड्यूसर एक स्ट्रेट लाइन में साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज अबाउट 5 to 10 मेगाहर्ट्ज। मतलब लीनियर ट्रांसड्यूसर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वह 5 से 10 मेगाहर्ट्ज होती है। इन लीनियर एरी ईच टाइम ओनली ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट एंड रिसीव। मतलब लीनियर ट्रांसड्यूसर में हर एक टाइम पर एलिमेंट्स का एक ग्रुप ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए एक साथ यह काम करता है। मतलब यह ट्रांसड्यूसर साउंड वेव्स को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। द नियर फील्ड रिजोल्यूशन इज गुड। मतलब यह ट्रांसड्यूसर टिश्यू के पास के एरिया का रिजोल्यूशन अच्छा देता है, मतलब यह बेटर रिजोल्यूशन देता है। साइज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल
इन बोथ द फार फील्ड एंड नियर फील्ड। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में एफओवी मतलब फील्ड ऑफ व्यू का साइज पास और दूर दोनों का इक्वल होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो साउंड वेव्स का फील्ड ऑफ व्यू होता है वह दूर और पास दोनों का इक्वल होता है। लीनियर ट्रांसड्यूसर आर बेटर फॉर इमेजिंग सुपरफिशियली स्ट्रक्चर्स एंड वेसल्स। मतलब लीनियर ट्रांसड्यूसर सुपरफिशियली स्ट्रक्चर्स मतलब बॉडी की सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स होती है और ब्लड वेसल्स की इमेजिंग के लिए यह ट्रांसड्यूसर बेटर होता है। मतलब यह ट्रांसड्यूसर जो बॉडी की सुपरफिशियली स्ट्रक्चर्स होती है उनकी इमेजिंग यह बेटर देता है। दे प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन ऑफ नियर टिश्यू बट लेजर पेनिट्रेशन फॉर डीपर टिश्यूज। मतलब यह ट्रांसड्यूसर बॉडी सरफेस के पास के टिश्यू का बेटर रिजोल्यूशन देता है, लेकिन जो डीपर टिश्यू होते हैं उनके लिए यह ट्रांसड्यूसर कम पेनिट्रेशन प्रोवाइड करता है। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में कम पेनिट्रेशन पावर होती है, इसकी साउंड वेव्स डीप टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती है। इट इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग थायराइड, टेस्टिस एंड ब्रेस्ट। मतलब लीनियर ट्रांसड्यूसर का यूज थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस और ब्रेस्ट की स्कैनिंग करने के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर है कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर होता है, लेकिन यह थोड़ा कवर्ड होता है और लीनियर ट्रांसड्यूसर रेक्टेंगुलर होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड curvilinear ट्रांसड्यूसर एंड कवर्ड ट्रांसड्यूसर। मतलब कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर को curvilinear ट्रांसड्यूसर और कवर्ड ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। विच हैज ए वाइडेंट कवर्ड सरफेस। मतलब इस ट्रांसड्यूसर की जो सरफेस होती है वह चौड़ी होती है और कवर्ड मतलब घुमावदार होती है। द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अरेंजमेंट इज curvilinear। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एक curvilinear अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब एक वक्रीय अरेंजमेंट में होते हैं। द बीम शेप इज कॉन्वेक्स एंड द ट्रांसड्यूसर इज गुड फॉर इन डेप्थ एग्जामिनेशंस। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में जो साउंड वेव्स बीम का शेप होता है वह कॉन्वेक्स होता है और ट्रांसड्यूसर डेप्थ एग्जामिनेशंस मतलब बॉडी के अंदर तक के एग्जामिनेशंस के लिए अच्छा होता है, मतलब बेटर होता है। मतलब इन ट्रांसड्यूसर का यूज डेप्थ एग्जामिनेशन मतलब अंदर के एग्जामिनेशन करने के लिए किया जाता है। इट यूजेस फ्रीक्वेंसी अबाउट 5 मेगाहर्ट्ज। मतलब इस ट्रांसड्यूसर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वह लगभग 5 मेगाहर्ट्ज होती है। कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर आर बेटर फॉर ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग। मतलब कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग के लिए बेटर होता है। गिव्स सेक्टर डिस्प्ले विथ रिलेटिवली लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब यह ट्रांसड्यूसर लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मतलब यह बड़े साइज के एरिया के साथ हमें डिस्प्ले पर इमेज देता है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह जो curvilinear ट्रांसड्यूसर होता है इसमें जो साउंड वेव्स निकल रही है वह आगे जाके चौड़ी होती जाती है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज होता जाता है, जबकि लीनियर ट्रांसड्यूसर में साउंड वेव्स एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। लीनियर ट्रांसड्यूसर दैट हैव बीन शेप्ड इनटू कॉन्वेक्स कर्व्स। मतलब कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर होते तो लीनियर ट्रांसड्यूसर ही है, लेकिन इन्हें कॉन्वेक्स कर्व्स का शेप दिया जाता है। मतलब कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर का जो शेप होता है वह थोड़ा घुमावदार होता है। These transducer have a lower frequency, greater penetration and less resolution। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में कम फ्रीक्वेंसी होती है, ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है और कम रिजोल्यूशन होता है। फ्रेंड्स थर्ड नंबर है फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर होता है, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ट्रांसड्यूसर। मतलब इसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। जनरली 32 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एलिमेंट्स इन द एरे। मतलब जनरली इस ट्रांसड्यूसर में 32 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एलिमेंट्स होते हैं जो एक ही पॉइंट पर लगे होते हैं। द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड फेज्ड एरे। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में 32 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम फेज्ड एरे कहते हैं। द क्रिस्टल आर असेंबल्ड क्लोजली।
मतलब इस ट्रांसड्यूसर में जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं वह बहुत पास पास और बारीकी से क्लोजली होते हैं। सो द साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। मतलब इस ट्रांसड्यूसर में जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं वह बहुत पास पास में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस ट्रांसड्यूसर में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है वह एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर होता है और इसमें इस एक ही पॉइंट से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है और आगे जाके इन साउंड वेव्स का फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज होता जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कार्डियक एग्जामिनेशन, लंग्स एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एंड ब्रेन एग्जामिनेशन। मतलब इन ट्रांसड्यूसर्स का यूज कार्डियक एग्जामिनेशन में, लंग्स एग्जामिनेशन में, एब्डोमेन के एग्जामिनेशन में और ब्रेन के एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। दीज ट्रांसड्यूसर हैव ए लोअर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर पेनिट्रेशन। मतलब इन ट्रांसड्यूसर की फ्रीक्वेंसी पावर कम होती है लेकिन पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, मतलब पेनिट्रेशन पावर ग्रेटर होता है। प्रोवाइड वेरी ब्रॉड इमेजिंग फील्ड एट लार्जर डेप्थ। मतलब यह ट्रांसड्यूसर लार्ज डेप्थ पर बहुत ही ब्रॉड इमेजिंग फील्ड प्रोवाइड करता है, मतलब यह बहुत ही चौड़ा फील्ड ऑफ व्यू हमें प्रोवाइड करता है जिससे अपन डेप्थ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 4 नंबर ट्रांसड्यूसर है एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और फ्रेंड्स यह साइज में लंबे होते हैं। एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर आर एलोंगेटेड इन शेप। मतलब एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर शेप में मतलब आकार में लंबे होते हैं। मतलब इन ट्रांसड्यूसर्स की जो साइज और शेप होती है वह लॉन्ग होती है। दीज आर डिजाइंड फॉर इंसर्शन इनटू नॉर्मल बॉडी कैविटीज विदाउट स्किन पंचर। मतलब इन ट्रांसड्यूसर्स को स्किन पंचर किए बिना ही नॉर्मल बॉडी की कैविटीज में डालने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर स्किन को पंचर किए बिना ही कैविटीज का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दीज ट्रांसड्यूसर प्रोवाइड यू विद द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। मतलब यह ट्रांसड्यूसर पेशेंट का इंटरनल एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है। मतलब इन ट्रांसड्यूसर से अपन पेशेंट का इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। द ट्रांसड्यूसर्स इंक्लूड एंडोवेजाइनल, एंडोरेक्टल एंड एंडोकैविटी ट्रांसड्यूसर। मतलब एंडोकैविटरी ट्रांसड्यूसर में एंडोवेजाइनल ट्रांसड्यूसर, एंडोरेक्टल ट्रांसड्यूसर और एंडोकैविटी ट्रांसड्यूसर इंक्लूड होते हैं। These transducer have a high frequency transducers and better resolution। मतलब इन ट्रांसड्यूसर में हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसड्यूसर और बेटर रिजोल्यूशन वाले होते हैं। मतलब इन ट्रांसड्यूसर का अच्छा रिजोल्यूशन होता है और हमें अच्छी इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स आर यूज्ड फॉर हाई रिजोल्यूशन एंड बेटर एनाटॉमिकल डिटेल्स। मतलब इन ट्रांसड्यूसर्स के लिए हाई रिजोल्यूशन और बेटर एनाटॉमिकल डिटेल्स के लिए मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। इन ट्रांसड्यूसर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 3.5, 5 और 7.5 मेगाहर्ट्ज होती है। मतलब इन ट्रांसड्यूसर्स की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।